हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 मई 1998 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह पेपर 5 मई को हुआ था 1998 को। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के पहले सवाल को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, एक बात और कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त को होने वाला है, जिससे आपके पास काफ़ी कम समय बच रहा है। ऐसे में फ्रेंड्स आप प्रिपरेशन जो है काफ़ी जी जान लगा दीजिए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन ना छूटे। और एक बात फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वह कैसे थे और आपका सिलेबस क्या कह रहा है आपको पढ़ने के लिए। बस ये दोनों को आप अच्छे से समझ जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका शायद ही कोई भी एग्ज़ाम क्लियर ना हो। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपका सिलेबस। तब आप क्या होंगे, कोई भी एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं होगा कि क्रैक नहीं हो सकता, आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली वे में पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जितने भी मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से कर लीजिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा इस बार। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। और आज का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। ऑप्शंस है ए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, बी शक संवत पर, सी विक्रम संवत पर या डी हिजरी संवत पर। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है फ्रेंड, वह आधारित है शक संवत पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लीजिए शक संवत के बारे में। इसका प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा, इसे प्रारंभ किया गया था जो कनिष्क राजा थे उसके द्वारा। और कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, 78 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शंस हैं उत्तरी भारत का, बी पूर्वी भारत का, सी दक्षिण भारत का या डी पश्चिम भारत का। तो जो कथक है फ्रेंड्स, वह प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, संसार में सबसे बड़ा राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 1998 का डेटा है फ्रेंड। ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली, हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन, सी कैनेडी विमानपत्तन न्यूयॉर्क या डी शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप अगले सवाल को। इजराइल की राजधानी है, तो जो इजराइल की राजधानी है फ्रेंड्स, ऑप्शंस देख लेते हैं। हेब्रन, बी जेरूसलम, सी तेल अवीव या डी नाजारेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है। ऑप्शंस हैं क्रोनर, बी ड्यूइसमार्क, सी लीरा या डी फ्रैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ड्यूइसमार्क, जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शंस हैं महासभा में, बी सुरक्षा परिषद में, सी न्याय परिषद में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप अगले सवाल को। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम कहा जाता है, कि 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी जमाल अब्दुल नासिर ने, सी जोसेफ बी टीटो ने या डी फिडेल कैस्ट्रो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जोसेफ बी टीटो ने पहली अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, वारसा समझौता एक संधि थी। ऑप्शंस हैं पश्चिमी यूरोप के गैर साम्यवादी देशों की, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों की, सी मध्य यूरोप के सभी देशों की या डी यूरोप के प्रगतिशील देशों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों की समझौता थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं डायट, बी सेनेट, सी फेडरल असेंबली या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी फेडरल असेंबली कहते हैं स्विट्जरलैंड की संसद को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भूतपूर्व सोवियत संघ में
पेरेस्ट्रोइका आरंभ किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचोव ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा मूल नागरिक थी? ऑप्शंस हैं अर्मेनिया की, बी अल्बानिया की, सर्बिया की, या डी बुल्गारिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अल्बानिया की। जो मदर टेरेसा थी वह मूल नागरिक थी अल्बानिया की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक टैंक भेदी परीक्षापास्त्र है? ऑप्शंस हैं नाग, बी आकाश, सी पृथ्वी, या डी त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नाग। अगला सवाल है, दिल्ली की स्थित शांतिवन समाधि है, तो जो शांतिवन समाधि है वह किसकी है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, या डी राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अमजद अली खां एक सुविख्यात क्या थे? सितार वादक, बी सरोद वादक, सी तबला वादक, या डी संतूर वादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सरोद वादक। अमजद अली जो थे एक सरोद वादक थे। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइव मूवमेंट के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो जो 1998 में थे फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, जो भी है इसमें ऑप्शन उसमें से कोई नहीं। अगर 1998 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता के बारे में पूछे फ्रेंड्स, तो तब इसकी अध्यक्षता की गई थी नेल्सन मंडेला के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी यूरो मनी द्वारा, या डी यूरो फाइनेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरो मनी द्वारा चुना गया था एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए आप, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल में नियुक्त राजदूत हैं? 1998 का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तब के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड सेलेस्ट। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, उस जुझारू संगठन की पहचान करें जिसे हाल में संयुक्त राज्य ने आतंकवादी गुट घोषित किया है? तो जो यूएसए ने 1998 में आतंकवादी गुट घोषित किया गया था, यह किया गया था फ्रेंड्स हरकत उल अंसार को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में 1998 में एक संयुक्त कार्यदल संगठित किया, तो किसके साथ किया था फ्रेंड्स? तो इसका और ऑप्शंस को देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला सवाल है, वर्तमान वर्ष के लिए औषधि का नोबेल सम्मान प्राप्त हुआ? तो जो 1997 को जो नोबेल सम्मान प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स, यह हुआ था स्टैनली बी प्रोसिजनर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो यह दिया गया था गेरहार्ड फिशर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स अभी पूछे कि 2020 में यह गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह दिया गया था फ्रेंड्स ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल शेख को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस है मृत्यु दर में कमी, बी आर्थिक प्रगति, सी कम आयु के लिए विवाह, या डी जन्म दर में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मृत्यु दर में कमी। अगला सवाल है, वर्ष 1995 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था राजकुमार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इस वर्ष 1997 का डूरंट कप जीता गया, तो यह जीता गया था FC कोची द्वारा, FC कोची के द्वारा। अगला सवाल है, 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो यह 1998 को थे फ्रेंड्स
भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स से जो खेल कूद क्षेत्र से है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप करंट अफेयर्स में जो खेल कूद वाला जो टॉपिक होगा उसके लिए आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। अगला सवाल है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम आयु का खिलाड़ी कौन है? तो यह बन गए थे ऑप्शन बी हसन रज़ा। नेक्स्ट सवाल है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वह है चीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फिल्म बैंडिड क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शंस है मीरा नायर ने, बी सीमा विश्वास ने, सी शबाना आजमी ने या डी सुलेखा दास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सीमा विश्वास ने फिल्म बैंडिड क्वीन में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है टीवी धारावाहिक आपकी अदालत के संचालक हैं? तो ऑप्शंस हैं रजत शर्मा, बी प्रीतिश नंदी, सी नलिनी सी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रजत शर्मा। अगला सवाल है 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी में पुरुषों का चैंपियनशिप जीतने वाला देश था? तो यह बन गए थे जर्मनी। नेक्स्ट सवाल है हमारा स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है साड़ों की लड़ाई, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साड़ों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है बैंकॉक में, सियोल में, सी तेहरान में या डी दिल्ली में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यह नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगले सवाल को देखेंगे हम भारत में सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं? ऑप्शन है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी। तो जो सीमित ओवरों क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है यह है फ्रेंड्स ऑप्शन डी देवधर ट्रॉफी। अगला सवाल है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है गुरनार मिर्डल, लियो टॉलस्टॉय, मैक्सिसम गोर्की, मुल्कराज आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरनार मिर्डल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह किताब लिखी गई थी ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, वे इंडिया विंग्स फ्रीडम। नेक्स्ट सवाल है हमारा हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, बी श्री हर्ष, सी भवभूति या डी बाण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाण भट्ट हर्ष चरित्र के लेखक हैं। अगला सवाल है शाहनामा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं अल-बिरूनी के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, हाफिज़ सिराजी के द्वारा या डी शेख सादी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी फिरदौस के द्वारा। अगला सवाल है इस वर्ष 1997 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है विक्रम सेठ को, मुल्कराज आनंद को, अरुंधति रॉय को या डी नीरज सी चौधरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट सवाल है हमारा इस वर्ष 1997 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तब दिया गया था डेरियो फोको। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला सवाल है चीनी यात्री फाहियान ने भारत भ्रमण किया? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में या डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था? ऑप्शन है 1469 में, 1496 में, 1649 में या 1694 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए
उनहत्तर में, सॉरी 1469 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी मोतीलाल नेहरू या डी विपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह कब किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन सी लखनऊ में 1916 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था, तो इसका आरंभ क्यों हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल को देखेंगे हम, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो यह देश था फ्रेंड जापान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था, तो किस वर्ष अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था, वर्ष किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1912 में, 1912 में। अगला सवाल है, नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था, तो किसके काल में हुआ था फ्रेंड्स? तो यह गुप्त काल में हुआ था, गुप्त शासन काल में हुआ था नालंदा महाविहार का निर्माण। अगला सवाल है, भारत की संसद में सम्मिलित है, तो जो भारतीय संसद में सम्मिलित हैं फ्रेंड्स, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों ही मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 महीने में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो सर्वोच्च सेनापति होता है यह राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु कम हो, तो जिनकी आयु कम हो फ्रेंड्स 14 वर्ष से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं, तो इनका निष्पादन किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह अधिकार से प्राप्त है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है, तो 1998 के अनुसार फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1.3%। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में गन्ना का मुख्य उत्पादक कौन है? तो गन्ना का जो मुख्य उत्पादक देश है यह है ऑप्शन ए ब्राज़ील। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश है, तो जो सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह चीन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स ऑप्शन में, क्योंकि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में किया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए आप,
उस नगर को पहचानिए जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रोम। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो यह लागू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। तो यह किया जाता है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, संसार के चाय का प्रथम उत्पादक देश कौन है? तो संसार के प्रथम चाय उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो जो 1998 के अकॉर्डिंग था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर करंट डेटा देखें तो हमारा बिहार है, अपना बिहार है जो 1106 इसका अभी जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट देख लीजिए आप अगले सवाल को। अगला सवाल है, भाखड़ा बांध बना है। तो जो भाखड़ा निर्माण किया गया है वह सतलज नदी पर किया गया है। अगला सवाल है, मार्मागुआ पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है गोवा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है फ्रेंड्स? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो यह होते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। तो जो वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को कहते हैं यह ढलवा लोहा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों का जनन अवयव होता है। तो जो पौधों का जनन अवयव होता है वह पुष्प होता है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी का कारण है, किसकी कमी से होता है बेरी बेरी? तो यह होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट है हमारा, किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। तो कैसे दूर किया जा सकता है फ्रेंड्स? उसे हथौड़े से पीटकर चुंबकत्व को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है। तो सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है सोयाबीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो वन रोपण के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक प्रकार का प्रतिज्वारीय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध एक उदाहरण है। तो दूध जो उदाहरण है फ्रेंड्स वह पायस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो यह गैस हो जाता है फ्रेंड्स एसिटिलीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्रव्य क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो यह प्रयुक्त किए जाते हैं उपयुक्त सभी में। अगला सवाल है, 24.5 मीटर लंबे और 16.8 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 411.6 वर्ग मीटर। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, 1.5 मीटर आधार और 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 5625 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है। इसका व्यास होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी स्थान से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है। आरंभिक स्थान से उसकी दूरी होगी। तो इसकी दूरी हो जाएगी फ्रेंड्स 17 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी अधिक थी। अभी उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों का वर्तमान आयु क्रमशः। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 49 एवं 7। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। बच्चों की किसी निश्चित संख्या के बीच 250 रुपये बराबर वितरित कर दिए गए। यदि 25 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 50 पैसे कम मिले होते। बच्चों की संख्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 100। अगला सवाल है, बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग था। तो यह उद्योग था फ्रेंड्स लोहा एवं इस्पात का। अगला सवाल है, बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। तो केंद्रित है फ्रेंड्स सिंदरी और बरौनी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में नहरों में सबसे अधिक सिंचाई होती है।
तो यह किस क्षेत्र में होती है फ्रेंड्स? रोहतास के क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है बिहार में रबी की प्रधान फसल है। बिहार स्पेशल काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मैं बिहार स्पेशल के ऊपर एक अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार में रबी की प्रधान फसल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। नेक्स्ट है बिहार में कुल पशुधन है, तो 1998 के डेटा के अनुसार फ्रेंड्स यह थी 3,10,00,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, तो यह सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन सी समस्तीपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बाजरा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह हजारीबाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, झूम खेती का व्यापक प्रयोग करते हैं, तो झूम खेती की जो प्रचलनता है वह है पहाड़िया में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो साक्षरता अभियान आरंभ किया गया था 1977 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज की प्रस्तावित संरचना है, तो इसमें सम्मिलित है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, ये संरचना शामिल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति का गठन होता है, तो पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड के स्तर पर, ऑप्शन बी। आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है, तो एक सदस्य का जो निर्वाचन होता है ग्राम पंचायत में 500 की आबादी पर होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।